हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का हेल्थ गुड की एक और नई वीडियो में। तो पिछले एपिसोड में काफी सारे लोग कंप्लेन करते हुए कह रहे थे कि मेरी वॉइस ठीक नहीं आ रही और एआई की जैसे लग रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले एपिसोड में असल में मेरा माइक खराब हो गया था, जिसके चलते आप लोगों को वैसी खराब आवाज सुननी पड़ी। पर अच्छी बात यह है कि अब मेरा माइक वापस से ठीक हो गया है, तो इसलिए कमेंट करके बताइएगा अब वॉइस ठीक आ रही है या और ज्यादा इंप्रूव होनी चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, ऐसा तजू से उनके सभी डिसेबल्स को जानने को मिलता है कि उन सभी के अंदर भी फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्सों की तरह बोट पावर्स मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अवेकन करने के लिए उन सभी को भी वहां पे फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्सों की तरह लाइफ एंड डेथ सिचुएशन का मुकाबला करना होगा। पर आज तक उन लोगों की लाइफ में ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं आया था जिसमें उन लोगों को लाइफ एंड डेथ सिचुएशन का मुकाबला करना पड़े, इसलिए ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी थी, जिसको हल करने के लिए ऐसा तजु वहाँ पे उन सभी को आदेश देते हुए कहते हैं 7th एलम में जाओ और वहाँ पे जितने भी खतरनाक और पावरफुल क्रिमिनल्स हैं उन्हें पकड़ कर लाओ। अब ऐसा तजु का यह आदेश पाकर उनके सभी डिसेबल 7th एलम के सभी क्रिमिनल्स को पकड़कर उनके सामने लाके खड़ा कर देते हैं, जिसके साथ ही तजु अपने डिसेबल्स को अगला आदेश देते हुए कहते हैं चलो अब जाओ और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करो। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें पपेट डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोगों को काफी सारे बॉडी पार्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ एक एनर्जी इकट्ठा होते हुए उन सभी बॉडी पार्ट्स को आपस में जोड़ना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स आपस में जुड़ते हुए उसी ज़ॉम्बी लॉर्ड का रूप ले लेते हैं, जो कि दोबारा वहाँ पे जिंदा होते हुए कहता है मेरे प्यारे ज़ू यंग, तुमने मेरी बॉडी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर तुम शायद भूल गए कि किसी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसकी बॉडी के साथ साथ उसकी सोल को भी खत्म करना होता है। तुम्हारी इसी गलती ने देखो मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। पर एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि तुम क्या चीज हो। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम इनविंसिबल हो, कोई तुम्हें मार ही नहीं सकता। इसलिए हमारी पिछली लड़ाई बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं थी, पर तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। और ये कहकर वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे अपने डेमोनिक थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को वापस से अपने कंट्रोल में लेने लगा था, जिसके साथ ही वो वापस से अपनी आंखें खोलते हुए कहता है ज़ू यंग, अब आएगा असली मजा। मैं मानता हूँ कि जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं वो काफी ज्यादा एरोगेंट होते हैं, ऊपर से तुम तो इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, तो तुम्हारा तो एरोगेंट होना बनता था। भले ही पिछली बार की बैटल में तुमने मुझे हरा दिया था, लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें शायद नहीं पता, पर 7th एलम के सभी लोग तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं और इस बार मैं उन्हीं लोगों का फायदा उठाकर तुम्हारा मुकाबला करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ जब पूरा का पूरा 7th एलम तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो तब तुम उनका मुकाबला कैसे कर पाते हो, क्योंकि कोई जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, लेकिन वो कभी भी अकेला पूरी एक रियलम का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि तुम 7th एलम को खत्म करते हो या फिर 7th एलम तुम्हें खत्म करता है। और इसी के साथ ही सीन चेंज होता है, हमें 7th एलम के इमॉर्टल स्पिरिट पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इमॉर्टल स्पिरिट पैलेस का लीडर बैठा हुआ बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पे कुछ अजीब होता है, जिसके चलते उसकी आंखें वहाँ पे डिमोनिक एनर्जी के साथ चमकना शुरू कर देती हैं। पर वो डिमोनिक एनर्जी वहाँ पे पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो पाती उससे पहले इमॉर्टल स्पिरिट पैलेस के ग्रैंड एल्डर की एंट्री होती है, जो कि पैलेस लीडर के पास आकर उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है पैलेस लीडर, 7th एलम के लोग पागल हो रहे हैं, सभी कल्टीवेटर्स हमारे मेंशन के सामने आकर धरना दिए बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक हम लोग ज़ू यंग को पकड़ नहीं लेते वो लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। अपने ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पैलेस लीडर भी वहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए कहता है मुझे लगता है कि अब हम लोग इस मुसीबत से और ज्यादा नहीं भाग सकते, हम लोगों को इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें इमॉर्टल स्पिरिट पैलेस मेंशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 7th एलम के काफी सारे कल्टीवेटर्स इकट्ठा हो चुके थे और सभी नारेबाजी करते हुए कह रहे थे ज़ू यंग को पकड़ो, ज़ू यंग को पकड़ो। जब तक ज़ू यंग पकड़ा नहीं जाता हम लोग यहाँ से हिलने भी नहीं वाले। इसी बीच उन कल्टीवेटर्स का लीडर उन लोगों को वहाँ पे और ज्यादा भड़काते हुए कहता है ज़ू यंग ऑलरेडी 9 और 8 दोनों एलम्स के ऊपर कब्जा कर चुका है और अब उसकी नजर हमारे 7th एलम के ऊपर है, पर हम लोग इतनी आसानी से उसे अपने 7th एलम के ऊपर कब्जा करने नहीं देने वाले। और ये कहकर अब तो वो सभी लोग अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए और भी जोश के साथ नारेबाजी करने लगे थे और लगातार इमॉर्टल स्पिरिट पैलेस से रिक्वेस्ट करते हुए कह रहे थे पैलेस लीडर, आपको हमें इंसाफ दिलवाना होगा। अब उन लोगों की नारेबाजी के चलते मजबूरन पैलेस लीडर को भी वहाँ पे बाहर आना पड़ता है और जैसे ही पैलेस लीडर अपने मेंशन से बाहर आता है तो वो सभी और भी ज्यादा जोशीले हो गए थे, लेकिन पैलेस लीडर वहाँ पे इन सभी के पास आकर उन्हें खामोश करवाते हुए कहता है सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे पता है कि ज़ू यंग एक ईवल कल्टीवेटर है जो कि हमन के खिलाफ जा रहा है, लेकिन भले ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारा 7th एलम भी कम ताकतवर नहीं है, हम इतनी आसानी के साथ उसके सामने घुटने नहीं टेकने वाले। इसलिए आज ही मैं ज़ू यंग को पकड़ने के लिए इमॉर्टल, डेविल और डीमन तीनों क्लैंस के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर्स को भेजने वाला हूँ, जो कि ज़ू यंग का मुकाबला करते हुए उसे पकड़कर आप सभी लोगों के सामने लाएंगे। मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूँ आप सभी लोगों को इंसाफ जरूर से मिलेगा। लेकिन अभी बेचारा पैलेस लीडर वहाँ पे खड़ा होकर इसी तरह से लंबी लंबी फेंक ही रहा था कि तभी ग्रेट एल्डर भागते हुए वहाँ पे उसके पास आकर उसे बताता है पैलेस लीडर, गड़बड़ हो गई, हम तीनों क्लैंस के जिन स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स को ज़ू
जू यंग का मुकाबला करने के लिए भेजने वाले थे, उन सभी को जू यंग ने पहले से ही उठवा लिया। अब अपने ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे पैलेस लीडर को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या वो करे तो करे क्या। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें सेवंथ एलएम की उसी फॉरेस्ट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसेट अज़ूर के सभी डिसेबल सेवंथ एलएम के उन सभी कल्टीवेटर्स का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। इसे ट्रेनिंग कहना गलत होगा, क्योंकि ट्रेनिंग की जगह पे उल्टा वो लोग बेचारे उन सभी को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे थे। इवन ली चेंग तो वहाँ पे अपने एक ही अटैक के साथ उन तीनों को ही उठाकर काफी पीछे फेंक देता है, जिसके चलते बेचारे उन तीनों कल्टीवेटर्स की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और बेचारी लेडी कियान तो वहाँ पे रैम की भीख मांगते हुए कहने लगी थी, प्लीज हमें माफ कर दो। हालांकि हम लोगों को पता तो नहीं है कि हम लोग ऐसा क्या गुनाह कर बैठे जिसके चलते तुम लोग हमें इतनी बुरी तरह से पीट रहे हो, पर फिर भी हम लोग तुमसे माफी मांगते हैं। लेकिन इससे आगे बेचारी लेडी कियान वहाँ पे कुछ भी कह पाती। उससे पहले ही हम देखते हैं कि ली चेंग वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मुक्का मार देता है, जो कि जैसे ही जाकर लेडी कियान को लगता है तो वो वहाँ पे चिल्लाते हुए काफी पीछे जा गिरी थी। जो देखकर ली चेंग वहाँ पे अपनी बॉडी को देखकर गुस्सा होते हुए कहता है, क्या बकवास है, मैं अभी भी अपनी गॉड पास को अवेकन नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि मुझे इन सभी को मिलकर यहाँ पे और भी ज्यादा बुरी तरह से पीटना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन ऐसा तजू वहाँ पे कोल्ड टून में उसे मना करते हुए कहते हैं, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर ऐसा तजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देती है, जिसके चलते उन तीनों कल्टीवेटर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम एनर्जी गिरने लगी थी। और ऐसा होते ही वो तीनों एक साथ ही वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर चाहते हैं, जो देखकर वो तीनों वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं, ये तो कमाल ही हो गया, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि इस तरह मार खाते खाते भी ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। जिसपे वुहेन भी एक्साइटेड होते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी कल्टीवेशन भी 10,000 साल बढ़ गई, अब तो हम तीनों आसानी से पहले स्लॉट का भी मुकाबला कर सकते हैं, कसम से मजा ही आ गया। इसी बीच हम देखते हैं कि लेडी मास्टर कैन भी आगे बढ़कर ऐसे तजू को अपना मास्टर बोलते हुए कहती है, मास्टर आपके इस गिफ्ट के लिए हम लोग आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। ऐसे और अभी से मैं आपको अपना मास्टर मानती हूँ, आप बस मुझे आदेश दीजिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके आदेश को पूरा करने के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगी। जिसपे ऐसे तजू वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं, ओ तो ऐसी बात है, चलो देख ही लेते हैं कि तुम कितनी ज्यादा वफादार हो। अब ऐसे तजू कैसा कहती है, हम देखते हैं कि उनके सभी डिसेबल्स वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़कर उनकी धुलाई शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी वो तीनों इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाए थे कि वो तीनों अकेले मिलकर वहाँ पे उन सभी का मुकाबला कर सके। इवन लिंक्स तो अकेले ही वहाँ पे उन सभी के ऊपर भारी पड़ते हुए उन्हें मारे जा रहा था, जो देखकर ऐसा तजू वहाँ पे एक बार फिर से चुटकी बजाकर उन तीनों को ब्रेक थ्रू करवाते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, ये भी काफी नहीं है, अपने इस ब्रेक थ्रू के साथ तो वो तीनों वहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। लेकिन अभी वो तीनों इसके बारे में खुश हो ही रहे थे कि तभी चाओ फेंग आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से उनके ऊपर हमला कर देती है, जिसका वो तीनों मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पाते। जो देखकर ऐसा तजू वहाँ पे एक बार फिर से चुटकी बचाते हुए कहते हैं, नहीं ये भी काफी नहीं है। और इस तरह उन तीनों को वहाँ पे एक बार फिर से ब्रेक थ्रू हो गया था। बेचारे उन तीनों को वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये खुशी की बात है या फिर दुख की, क्योंकि एक तरफ तो लगातार उनका कल्टीवेशन लेवल बढ़ रहा था, पर उसी के साथ साथ उन सभी को वहाँ पे मार भी खानी पड़ रही थी। खैर अब की बार जब उनका ब्रेक थ्रू होता है तो अब की बार लिंगू आगे बढ़ते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, और हर बार की तरह इस बार भी वो लोग वहाँ पे उस अटैक का मुकाबला नहीं कर पाते। जो देखकर ऐसे तजू वहाँ पे एक बार फिर से चुटकी बजाते हुए कहती है, नहीं ये भी काफी नहीं है। लेकिन ये कहकर ऐसे तजू वहाँ पे उनका ब्रेक थ्रू करवा पाते। उससे पहले लेडी कैन वहाँ पे अपने घुटनों पे आकर ऐसे तजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, नहीं नहीं प्लीज रुक जाइए, हम तीनों इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है कि हम आपके डिसेबल्स का मुकाबला कर सके। आप खुद ही देखिए आप हमारा कल्टीवेशन लेवल कितना ज्यादा बढ़ा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपके डिसेबल्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि हमारी उतनी औकात ही नहीं है। लेडी कैन कैसे कहती, हम देखते हैं कि वहाँ पे लेडी कैन के पीछे पीछे बाकी दोनों कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे ऐसे तजू के सामने अपना सर झुका देते हैं, जो देखकर ऐसे तजू भी रुक जाते हैं। ये देखकर वो तीनों वहाँ पे खुशी खुशी ऐसे तजू को अपने पहले लीडर के बारे में बताते हुए कहते हैं, सेवंथ एलएम में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस का लीडर। हम लोग तो बस उनके मामूली से डिसेबल्स है। उन लोगों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पीछे की तरफ मौजूद बर्ने क्रो वहाँ पे अपने मन में कहता है, लेकिन बॉस तो ये बात पहले से ही जानते हैं, पर वो बड़ा हुआ है कहाँ, वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों कल्टीवेटर्स अपनी जान छुड़वाते हुए ऐसे तजू से कहते हैं, पैलेस लीडर पिछले हजारों लाखों सालों से सेवंथ एलएम को रूल करते हुए आ रहे हैं, तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। इसलिए हम तीनों का सजेशन है कि आप अपने डिसेबल की फाइट करवाना ही चाहते हैं तो पैलेस लीडर के साथ करवाइए, हमें उम्मीद है वो जरूर से आपके डिसेबल्स को टक्कर दे पाएंगे। जिसपे ऐसे तजू वहाँ पे उन सभी को गौर से देखते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, ओ तो ऐसी बात है। और ये कहकर ऐसे तजू वहाँ पे अपना हाथ ऊपर उठा देते हैं, जो देखकर तो वो तीनों बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और ऐसे तजू से रहम की भीख मांगते हुए उनसे कहने लगे थे, नहीं नहीं सिस्टर प्लीज दोबारा नहीं, हम लोग और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे तजू वहाँ पे उनकी बात ना मानते हुए एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए चुटकी बजा देते हैं। लेकिन ये वाली चुटकी पहले वाली चुटकियों से अलग थी, क्योंकि अब की बार चुटकी बजाने से वहाँ पे उनका ब्रेक थ्रू नहीं होता। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैसे ही उन सभी कल्टीवेटर्स को पता चलता है कि सेवंथ एलएम के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर्स को तजू यंग ऑलरेडी पकड़ चुका है, तो वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे और भी ज्यादा शोर मचाना शुरू
रुका देते हैं। पैलेस लीडर वहाँ पे खुद आगे बढ़कर उन सभी को शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहता है, मेरे भाइयों परेशान मत हो, भले जू यंग हमारे 7th एलएम के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर्स को अपना बंदी बना चुका है, लेकिन तुम सभी लोग एक बात भूल रहे हो, हमारा इमोर्टल स्पिरिट हाल पैलेस अभी भी बाकी है और जब तक मैं यानी तुम लोगों का पैलेस लीडर जिंदा है तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे मुझे अपनी जानी दांव पर क्यों न लगानी पड़े, लेकिन मैं तुम लोगों को इंसाफ दिलवा के रहूंगा। लेकिन अभी पैलेस लीडर वहाँ पे इसी तरह से बड़ी बड़ी फेंक ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पे उसके नीचे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनने लगा था, जहाँ पे वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कुछ कह पाता। उससे पहले ही वो टेलीपोर्ट होता वो वहाँ से गायब हो चुका था, जो देखकर तो किसी को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आता कि अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या। अभी थोड़ी देर पहले तक तो पैलेस लीडर यहाँ पे भाषण दे रहा था, अब वो खुद ही यहाँ पे गायब हो गया। इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे, क्योंकि इस बात का जवाब तो वहाँ पे उनमें से किसी के पास भी नहीं था। जबकि बेचारा वो लीडर टेलीपोर्ट होता वो सीधा एंसेस्टर के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पे वो अपनी बाकी की बात को पूरा करते हुए कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, जू यंग को खुद मैं अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन ये कहकर जब वो वहाँ पे अपने आसपास देखता है तो वो खुद को एक अलग ही जगह पे पाता है, जहाँ उसके सामने तीनों पावरफुल क्लैन के कल्टीवेटर्स भी झुके हुए थे। जहाँ पे अचानक उन तीनों को अपने सामने देखकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग उसके सामने कैसे आ गए, लेकिन वो तीनों तो वहाँ पे उसे देखकर इग्नोर करते हुए खुद वहाँ से चले जाते हैं। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिंगू वहाँ पे पैलेस लीडर से सवाल करते हुए पूछता है, तो क्या कह रहे थे तुम? मैंने सही से सुना नहीं, तुम किसको यहाँ पे अपने हाथों से मारने वाले थे? लिंगू की ये बात सुनकर बेचारा जब पैलेस लीडर वहाँ पे उन सभी की तरफ देखता है तो उसकी बोलती भी बंद हो जाती है और वो थर थर वहाँ पे कांपने लगा था। पर वो वहाँ पे जल्दी से खुद को संभाल कर एंसेस्टर के सामने झुककर उनसे माफी मांगते हुए कहता है, एंसेस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गया था, इसलिए मैं कुछ भी बकवास करने लगा था। और ये कहकर वो रींग कर वहाँ पे एंसेस्टर के कदमों की तरफ बढ़ते हुए उनसे कहने लगा था, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। अगर आप चाहो तो मैं अपना पूरा का पूरा इमोर्टल स्पिरिट हाल पैलेस भी आपके हवाले करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि अगर आप मुझे यहाँ पे माफ कर देते हैं तो आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। जिस पे एंसेस्टर उसे कोल्ड लुक के साथ देखते हुए कोल्ड टून में उससे कहते हैं, तो तुम उस 7th एलएम के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर है। जिस पे एंसेस्टर की चपलूसी करते हुए कहता है, नहीं एंसेस्टर, भला आपके सामने मेरी क्या औकात है, आपके होते हुए भला मैं खुद को पावरफुल कैसे कह सकता हूँ। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि एंसेस्टर वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए चुटकी बजा देते हैं, जिसके साथ ही पैलेस लीडर के ऊपर इतनी ज्यादा पावरफुल डिवाइन एनर्जी गिरती है कि उसका वहाँ पे ब्रेक थ्रू हो। अचानक से खुद को वहाँ पे ब्रेक थ्रू करते हुए देखकर पैलेस लीडर वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, ये तो कमाल ही हो गया, मैं पिछले हजारों सालों से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था और आज एक ही झटके में मैं ब्रेक थ्रू कर गया। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिंगजू आगे बढ़कर उसे वहाँ पे एक मौका मारते हुए उड़ाकर पीछे की तरफ फेंक देता है और लिंगजू के एक ही मुक्के के साथ वो इतना दूर जाके कहता है कि लिंगजू वहाँ पे उदास होते हुए कहता है, नहीं ये भी बहुत ज्यादा कमजोर निकला। और ये कहकर वो वहाँ पे एंसेस्टर से कहता है, जूनियर ब्रदर मैं तो कहता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी बहुत और पावर ऐड करो, हो सकता है ये यहाँ पे हमारे किसी काम आ सके। इसी बीच हम देखते हैं कि पीछे की तरफ बेचारा पैलेस लीडर तो वहाँ पे एक लकड़ी के सहारे चलते हुए आ रहा था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उसकी लत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो अपने पैरों पे सही से चल भी नहीं पा रहा। लेकिन जब वो लिंगजू की पावर बढ़ाने वाली बात सुनता है तो जल्दी से एंसेस्टर के कदमों में आकर गिरते हुए उनसे कहता है, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज एंसेस्टर चुटकी मत बजाइएगा, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन एंसेस्टर वहाँ पे उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करके चुटकी बजा देते हैं, जिसके चलते बेचारे उस लीडर के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम एनर्जी गिरने लगी थी और उस एनर्जी की वजह से वो वहाँ पे एक बार फिर से अपना ब्रेक थ्रू करके आता। अब जैसे ही उसका ब्रेक थ्रू होता है तो एंसेस्टर के सभी डिसेबल्स आगे बढ़ते हुए जाकर उसे वहाँ पे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो देखकर बेचारे उस पैलेस लीडर को वहाँ पे उन सभी के अंदर अपनी मौत दिखाई देती है। इसलिए वो जल्दी से एंसेस्टर के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, एंसेस्टर आपका ये तोहफा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा है, आपने मेरे जैसे एक मामूली इंसान का ब्रेक थ्रू करवाकर मुझे इतना ज्यादा खास बना दिया, पर मेरे जैसा एक इंसान जितना मर्जी ताकतवर हो जाए वो हमेशा ही बेकार रहता है। मेरी बॉडी आपकी इस खतरनाक पावर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, प्लीज रुक जाइए वरना मेरी बॉडी खुद ब खुद ही फट जाएगी। पैलेस लीडर की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर वहाँ पे खामोश हो जाते हैं, जो देखकर पैलेस लीडर भी वहाँ पे चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद एंसेस्टर ने उसे छोड़ दिया। पर एंसेस्टर तो वहाँ पे सामने की तरफ देखते हुए कार्टून में कहते हैं, ओ तो और लोग भी आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग। एंसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जब बेचारा पैलेस लीडर वहाँ पे पीछे की तरफ देखता है तो उसकी नजर वहाँ पे अपने ग्रेट एल्डर के ऊपर पड़ती है, जो कि अपने काफी सारे सोल्जर्स को लेकर वहाँ पे अपने पैलेस लीडर को बचाने के लिए आ रहा था और दूर से चिल्लाते हुए अपने पैलेस लीडर से कह रहा था, पैलेस लीडर आप घबराइएगा मत, हम लोग आपको बचाने के लिए आ रहे हैं। अपने ग्रेट एल्डर की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा पैलेस लीडर वहाँ पे परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, तुम लोग मुझे बचाने के लिए आ रहे हो या फिर मौत के मुंह में धकेलने के लिए आ रहे हो। लेकिन ये कहने के साथ साथ वो वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, ये तो कमाल है, ऐसा ज़ू को पहले ही पता चल गया था कि ये लोग मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इस इंसान के साथ पंगा लेना चाहिए, क्योंकि इसके खतरनाक औरा को देखते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हमारी एग्जिस्टेंस को ही मिटा देगा। तभी उसका ग्रेट एल्डर पीछे से ही वहाँ पे चिल्लाते हुए एंसेस्टर
यंग से कहता है, जू यंग अब तुम नहीं बचने वाले। हमारे पैलेस लीडर को पिछले हजारों लाखों सालों से 7th एलिमेंट के अंदर कोई भी नहीं हरा पाया, तो फिर बोला तुम किस खेत की मूली हो। और ये कहने के साथ साथ वो सभी लोग वहाँ पे अपनी अपनी पास को भी एक्टिवेट कर चुके थे, यानी कि वो लोग फुल अटैकिंग मोड में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उन लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखकर एंसेस्टर ज़ू तो वहाँ पे उसी तरह से अपनी जगह पे शांत बैठे रहते हैं, क्योंकि ये सभी लोग तो वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के सामने एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जो देखकर ग्रेट एल्डर वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, इसी तरह से बैठकर अपनी मौत का इंतजार करो, क्योंकि मैं कुछ सोचने समझने से पहले तुम्हें मौत के घाट उतार देने वाला हूँ। लेकिन इससे आगे बेचारा वो एल्डर वहाँ पे कुछ भी कह पाता, उससे पहले ही हम देखते हैं कि पैलेस लीडर खुद आगे बढ़कर उसे वहाँ पे थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम जानते भी हो तुम क्या बकवास कर रहे हो और किसे मारने की बात कर रहे हो। अगर वो चाहे तो सिर्फ अपनी एक चुटकी बजाकर हम सभी को मौत के घाट उतार सकता है। एंसेस्टर ज़ू यंग हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो तो हमारे 7th एलिमेंट के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो उन्होंने हमारे 7th एलिमेंट के अंदर अपने कदम रखे। एंसेस्टर ज़ू यंग हमारे मेहमान है और मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब अगर तुम में से किसी ने भी एंसेस्टर ज़ू के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम लोगों की जुबान खींच लूंगा। अपने पैलेस लीडर की ऐसी बातें सुनकर तो बेचारे उन लोगों को वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके पैलेस लीडर को हो क्या। इसलिए ग्रेट एल्डर वहाँ पे धीमे लहजे में अपने पैलेस लीडर से कहता है, पैलेस लीडर ये क्या हो गया आपको? अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप एंसेस्टर ज़ू यंग को मारने की बातें कर रहे थे और अब आप हो कि आप यहाँ पे उन्हीं की साइड ले रहे हो। ये तो गलत बात है। लेकिन इससे आगे बेचारा ग्रेट एल्डर वहाँ पे कुछ भी कह पाता, उससे पहले पैलेस लीडर उसे वहाँ पे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैंने ये कब कहा था। और ये कहकर पैलेस लीडर जल्दी से वहाँ पे पलटकर एंसेस्टर ज़ू से कहता है, एंसेस्टर ये लोग बस मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कसम से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और ये कहकर पैलेस लीडर अपने ग्रेट एल्डर को लात मारते हुए कहता है, अब बैठे बैठे यहाँ पे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। बेचारे ग्रेट एल्डर को वहाँ पे समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो अपने पैलेस लीडर की बात मानते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगा था। और ऊपर से इस मौके का फायदा उठाकर पैलेस लीडर भी धीरे धीरे उनके साथ जाने लगा था, जो देखकर पीछे से एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे कोल्ड टून में उनसे कहते हैं, रुक जाओ। एंसेस्टर ज़ू के इतना कहते ही बेचारे उन सभी लोगों की वहाँ पे रूह ही कांप उठती है। और पैलेस लीडर तो वहाँ पे घबराते हुए अपने मन में कहने लगा था, मारे गए, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे हमें से कोई भी बचने वाला है। तभी एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं, मुझे लगता है कि डीमन कल्टीवेटर्स ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा होगा वो किसी डीमन कल्टीवेटर ने तुमसे करवाया होगा। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? और ये कहकर एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देते हैं, जिसके चलते वो सभी डिमोनिक थ्रेड्स जो कि वहाँ पे उन सभी को कंट्रोल कर रहे थे वो विजिबल हो जाते हैं। जो देखकर तो बेचारे 7th एलिमेंट के उन सभी कल्टीवेटर्स को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये डिमोनिक थ्रेड्स उनकी बॉडी के ऊपर कब आ गए। इवन कुछ लोग तो वहाँ पे परेशान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये चीज है क्या और ये मेरी बॉडी के ऊपर कैसे आ गई। हालांकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये डिमोनिक थ्रेड्स ही तो उन्हें एंसेस्टर ज़ू यंग के खिलाफ कर रहे थे और वही उन सभी को लेकर यहाँ पे आए थे। अब जाकर बेचारे उन सभी लोगों को वहाँ पे एहसास हो रहा था कि वो सभी लोग तो किसी और के कंट्रोल में है। तभी वो ज़ोंबी लॉर्ड भी वहाँ पे सामने आकर पूरी तरह से एक कल्टीवेटर को अपने कंट्रोल में लेते हुए कहता है, ज़ू यंग तो इसका मतलब है कि तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था कि 7th एलिमेंट के अंदर इन सभी को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। आपने डिसेबल्स की गॉड पावर्स को अवेकन करने का तो बस एक बहाना था, असल में तो तुम मेरे शिकार करना चाहते थे और इसीलिए तुमने ये सारा प्लान बनाया, जिसमें एंसेस्टर ज़ू तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते। लेकिन लियो ज़ियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम्हें अब जाकर इस बात का एहसास हो रहा है। साथ ही डॉन भी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग तो मेरे इस बुढ़े दिमाग से भी ज्यादा ढीला निकला। जिसपे ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, तो क्या हो गया कि मुझे थोड़ी देर से तुम लोगों के प्लान के बारे में पता चला। वैसे भी ये सभी लोग मेरे पपेट्स हैं, अगर तुमने इन्हें मार भी दिया तो मेरा भला क्या नुकसान होगा और मैं असल में जहाँ पे हूँ वहाँ पे तुम लोग आकर कभी भी मुझे नहीं मार सकते। और ये कहकर वो ज़ॉम्बी लॉर्ड उन सभी का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक डिमोनिक थ्रेड उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है और जब वो वहाँ पे उस डिमोनिक थ्रेड को गौर से देखता है तो उस डिमोनिक थ्रेड को एंसेस्टर ज़ू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी ने कवर कर रखा था, जो देखकर बेचारे ज़ॉम्बी लॉर्ड की हंसी वहाँ पे एक ही झटके के साथ खत्म हो जाती है। जबकि एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी कॉस्मिक गैलेक्सी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक चुटकी बजाते हुए कहते हैं, डिस्ट्रॉय। और उनके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उनकी कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी वहाँ पे उन सभी डिमोनिक थ्रेड्स को कवर करने लगी थी। और ऐसा होते ही उस ज़ॉम्बी लॉर्ड के थ्रेड्स वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे चोट पहुंचाने लगे थे, जो देखकर ज़ॉम्बी लॉर्ड खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगा था, तुम मेरे थ्रेड्स को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो, वो भी अलग डायमेंशन में बैठकर। और ये कहकर जैसे ही वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसके अपने डिमोनिक थ्रेड्स उसे वहाँ पे पकड़ते हुए चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, जिसके चलते वो दर्द के मारे वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही उसके डिमोनिक थ्रेड्स उसे वहाँ पे चारों तरफ से जकड़ते हुए उसकी बॉडी को वहाँ पे एक बार फिर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके चलते पपेट डायमेंशन के अंदर ही एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और इस तरह उस ज़ॉम्बी लॉर्ड का खेल वहाँ पे एक बार फिर से खत्म हो जाता है, जिसके खत्म होते ही उसके डिमोनिक थ्रेड्स भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए थे, जो कि एनर्जी के रूप में वहाँ पे नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। ये देखकर एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे मुस्कुराते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, इंटरेस्टिंग, ये अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग
होता जा रहा है। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास अब और कौन कौन सी ट्रिक्स बची हुई हैं। और ऐसा तजु के ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।